Good afternoon, everyone. So in previous lecture, we had almost covered the meteorology factors, which is very important for understanding the concentration of air pollutant dispersed into the atmosphere. Okay, so why we studied factors of meteorology? Because these factors, because the plume behavior or the uh, concentration of airs or dispersion of air pollutants are depends upon all these factors. Okay, कुठले factors बघितले होते? Wind speed and directions, then temperature, humidity, then rainfall, solar radiations. Okay, windrows पण बघितलं होतं. Lapse rate बघ त्याच्या previous day सो आजचा टॉपिक आहे प्ल्यूम बिहेवियर. ओके, तर पहिलं तर माहिती पाहिजे प्ल्यूम काय असतात. ते काय असतात प्ल्यूम? व्हॉट इज मेंट बाय प्ल्यूम? So what is meant by plume? Okay, and what is meant by stack? Why we provide the height of stack is standard. Standard height का आपण provide करतो? Okay, so stack is nothing but the chimneys. आपण लोकल लँग्वेज मध्ये काय म्हणतो स्टॅकला? चिमनीज. ओके, तुम्ही बघितलं असेल सगळ्या इंडस्ट्रीज मध्ये वेस्ट प्रोडक्टला बाहेर रिलीज करायसाठी एक चिमनी प्रोव्हाइड केलेली असते आणि त्याची हाईट पण स्टँडर्ड दिलेली असतात. काय का बरं स्टँडर्ड दिलेली असतात? कारण जे डिस्पर्जन होणार आहे त्यामधनं निघणाऱ्या एअर पोल्युटंटचं ते एक स्टँडर्ड डिस्पर्जन व्हायला पाहिजे. म्हणजे त्यांचं जे डिस्पर्जन आहे ते अर्थशी कॉन्टॅक्ट मध्ये न होता ऍटमॉस्फिअर मध्ये ते पसरून त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन हे कमी कमी व्हायला पाहिजे. त्यामुळे ते एक स्टँडर्ड हाईट मेंटेन करतात. सो यासाठी आपल्याला जे प्ल्यूम बिहेवियर आहे, ओके, त्यासाठी आपल्याला लॅब स्टेट खूप इम्पॉर्टंट आहे. मी का बरं नेहमी नेहमी लॅब स्टेट रिपीट करताय? कारण जे डायग्राम दिलेला आहे समोर जाऊन जे प्ल्यूम बिहेवियर आहे त्या सगळ्या लॅब्स रेटवर डिपेंड आहे. ओके, ॲडियाबॅटिक लॅब्स रेट आणि इन्व्हायरमेंटल लॅब्स रेटवर. तर बिफोर गोइंग टू types of plumes rise or plumes behavior, we'll just repeat this lapse rate once again. Okay, so as a parcel of air rises in the air earth atmosphere, it experiences lower and lower pressure from the surrounding air molecules and thus it expands. Okay. समजा air particles हा from the earth surface to atmosphere मध्ये चाललाय. ओके, सो ऍटमॉस्फिअर मध्ये चालला जात असताना काय होतं, तो नंबर ऑफ ऑब्स्टॅकल सोबत मिस नंबर ऑफ ऑब्स्टॅकल्स त्याला
जेव्हा तो ट्रॅव्हल पाथ करतो त्यावेळेस नंबर ऑफ ऑब्स्टॅकल्स त्याला भेटतात. तर नंबर ऑफ ऑब्स्टॅकल्स भेटताना काय होतं त्याच्यावर एअर प्रेशर इट एक्स व्हॉट वी कॅन से त्याच्यावर एअर प्रेशर एक्झर्ट होते. ओके. तर नंबर ऑफ एअर प्रेशर जसं जसं एक्झर्ट होत जातं तसं तसं त्याच्यातली जी हीट आहे ती बाहेर पडतं. ओके. आणि तो एक्सपांड होत जातो. एक्सपांड होतो म्हणजे गरम. तुम्हाला माहिती आहे की गरम वस्तू जी आहे म्हणजे गरम जे एअर पार्सल आहे ते काय होणार ऍटमॉस्फिअर कडे जाते. पण तो गरम होणारा एअर पार्सल काय होते जसं तो ट्रॅव्हल करतो तो हळूहळू कूल कोल्ड मध्ये कन्वर्ट होतो आणि तो कोल्ड मध्ये कन्वर्ट होत आहे. जेव्हा तो कन्वर्ट होतोय तेवढ्या प्रोसेसरला काय म्हणते ड्राय अडियाबॅटिक लॅप्स रेट. ओके. आणि तो एक लेवल अशी ते त्याची तो कोल्ड आपलं क्लाउड्स मध्ये कन्वर्ट होतो. तेव्हाच तिथून स्टार्ट होते वेट अडियाबॅटिक लॅप्स रेट. ओके. आणि ती जी हे जे फिनॉमिना आहे ते कशामध्ये येते अनस्टेबल ऍटमॉस्फिअर मध्ये. सो हा फिनॉमिना कुठे येते अनस्टेबल ऍटमॉस्फिअर मध्ये. I want to share one video. Okay, wait. ये ला रही है, देख रहे हैं? ये कौन सा केस बना रहा है, ठंडे से गर्म, तो ये आपका इन्वर्जन है। की तरफ जाएंगे, किस तरह जाएंगे, तो उनका बिहेवियर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि उसकी कुछ कंडीशन होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो वही हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो इसके बिहेवियर को देखने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें समझनी है। एक है अनस्टेबल एटमॉस्फेयर और दूसरा है स्टेबल एटमॉस्फेयर। तो इन दोनों के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो इससे सारा हमारा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हमें में कौन कौन से प्ल्यूम्स आपके बनते हैं। तो जैसे कि सपोज हमारे पास अर्थ सरफेस है और यहाँ पे सूरज है। ठीक है, मतलब ये डे टाइम है। डे टाइम में क्या होता है, कोणाला आवाज प्लूम येते आपने का देखा होगा जो व्हिडिओचा स्टैक के ते ऊपर सांगा से। ठीक है, जैसे चॅट कोई बॉक्स इंडस्ट्री मध्ये. होती है उसके ऊपर स्टैक लगा होता है। उस स्टैक के ऊपर से आपके गैसेस या पॉल्यूशन एमिट होते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली जाते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड। आवाज येते का व्हिडिओचा. येतो येतो मॅडम. हा ते व्हिडिओ बघा लक्षपूर्वक. ओके. बढ़ जाएंगे कि नीचे की तरफ जाएंगे। और ये काफ़ी इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और काफ़ी एग्ज़ामों में भी आता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्लूम क्या होता है? प्लूम आपने देखा होगा जो स्टैक के ऊपर से। ठीक है, जैसे कोई इंडस्ट्री होती है उसके ऊपर स्टैक लगा होता है। उस स्टैक के ऊपर से आपके गैसेस या पॉल्यूशन एमिट होते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली जाते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे कि नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, ग्राउंड के सरफेस की तरफ जाएंगे, किस तरह जाएंगे, तो उनका बिहेवियर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि उसकी कुछ कंडीशन होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो वही हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है,
तो इसके बिहेवियर को देखने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें समझनी है, एक है अनस्टेबल एटमॉस्फेयर और दूसरा है स्टेबल एटमॉस्फेयर। तो इन दोनों के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं, तो इससे सारा हमारा आइडिया। Okay, sorry. Plume behavior is depend on the two conditions, that is unstable atmosphere and stable atmosphere. Okay. So जर तुम्हाला प्ल्यूम बिहेवियर समजायचं असेल तर तुम्हाला आधी ह्या दोन गोष्टी क्लिअर असायला पाहिजे की अनस्टेबल ऍटमॉस्फिअर मध्ये एअरचं मुवमेंट कसं असते, एअर पार्सलचं मुवमेंट कसं असते आणि स्टेबल ऍटमॉस्फिअर मध्ये एअर पार्सलचं मुवमेंट कसं असते. का बरं आपण हे बघत आहोत, जे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एअर पोल्युटंट आहे दे बिहेव इन दॅट कंडिशन्स ओनली. ओके. त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन एअर्स मध्ये कसं केलं जाते, कसं रिड्यूस करायचं, कसं कंट्रोल करायचं, ह्या सगळ्यासाठी आपल्याला हे ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन जाणून घ्यावं लागते. ओके. आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हमें में कौन कौन से प्ल्यूम्स आपके बनते हैं। तो जैसे कि सपोज हमारे पास अर्थ सरफेस है और यहाँ पे सूरज है, ठीक है, मतलब ये डे टाइम है। डे टाइम में क्या होता है कि सूरज की किरणों की वजह से, सूरज की रेज की वजह से अर्थ का सरफेस क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसकी ऊपर वाली एयर जो होती है वो क्या होती है, जस्ट हॉट हो जाती है बिकॉज ऑफ रेडिएशन जो अर्थ से निकल रहा होता है। और यहाँ की एयर जो होती है वो क्या होती है, कूल होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है जो कि हॉट एयर होती है वो हल्की होती है एज कम्पेयर टू द कूल एयर। तो जो चीज़ भारी होगी वो क्या होगा, नीचे की तरफ सेटल होगा ग्रेविटी की वजह से। तो भारी वाली एयर जो कूल है वो इसको डिस्प्लेस करेगी हॉट वाले को, तो हॉट वाला क्या करेगा, ऊपर जाने लगेगा, और जो कोल्ड एयर है वो इसको डिस्प्लेस करने लगेगी। ठीक है, तो हॉट वाला ऊपर जाएगा, और जैसे ही ऊपर चला जाएगा हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक एयर का पार्सल मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये हॉट एयर है। जैसे जैसे ऊपर जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारी टोटल हवा है अर्थ के ऊपर जितनी हवा है उसका वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है इसके ऊपर। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा हाइट कम होते जाएगी एटमॉस्फेरिक एयर की, तो क्या होता जाएगा, ये एक्सपैंड होने लगेगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे एक्सपैंड होगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, ये और ऊपर जाएगा और एक्सपैंड होगा और इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा, तो ऊपर जाके ये भी धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। तो यही एक प्रोसेस बन जाएगा कि ऊपर यहाँ पर हॉट हो जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे डिस्प्लेस होगा, तो एक लूप की तरह बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ये वाली कंडीशन आपने चाय में भी देखी होगी, जब आप चाय का पतीला लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर उसको आप बॉईल करते हैं वहाँ पानी को, तो पानी यहाँ पर क्या होता है, गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ का जो ठंडा पानी है वो इसको डिस्प्लेस करता है, फिर इस तरह से ऊपर दोबारा जाता है, फिर एक लूप बना देता है इस तरफ से। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। यही फिनोमेना हमारे धरती के नीचे भी होता है, जहाँ पर मैग्मा वगैरह होता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी यही प्रोसेस होता है। तो हमने फ्रेंड्स जो एटमॉस्फेयर देखा, इस तरह के एटमॉस्फेयर को हम लोग अनस्टेबल एटमॉस्फेयर बोलते हैं। मतलब यहाँ पर कॉन्स्टेंटली आपका एयर मूव करता जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पर गर्म हवा को ठंडी हवा रिप्लेस कर रही है, ये आपकी जो है कूल एयर है इसको रिप्लेस कर रही है। तो इस तरह को कंडीशन क्या बोलते हैं हम लोग, अनस्टेबल कंडीशन। टेबल में फ्रेंड्स का जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, आपकी एयर मूव नहीं कर रही होंगी, और एयर मूव कब नहीं करेगी, ये कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पर भी। ये मेरा अर्थ सरफेस है, रात का टाइम लेते हैं। ठीक है, रात के टाइम में क्या होता है, जो इसकी जस्ट ऊपर वाली होती है, ठीक है, ज़मीन ठंडी होती है तुरंत। ठीक है, हमें पता है कि जो पत्थर होता है, रॉक होता है या फिर ज़मीन होती है, वो जल्दी से ठंडी और जल्दी से गर्म होती है। इस प्रोसेस में जल्दी से गर्म हो गई थी, रात के समय में क्या होगी, जल्दी से ठंडी हो जाएगी, तो इसके ऊपर वाली एयर भी क्या हो जाएगी, ठंडी रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, कोल्ड एयर है। दिन भर में देखा था कि हॉट एयर ऊपर जा रही थी, तो हॉट एयर ऊपर पे पहुँच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हॉट हो गया, यहाँ पे कोल्ड हो गया। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हॉट एयर ऊपर ही रहने की कोशिश करेगी और कोल्ड एयर नीचे ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेबल कंडीशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन दोनों चीज़ों को समझ लिया है तो आपको ये प्लूम बिहेवियर का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बस हम लोग दो तीन ग्राफ पढ़ लेते हैं, जैसे ELR, ALR ये सब कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ELR की। ठीक है, इन्वायरमेंट लैप्स रेट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं लैप्स रेट क्या होता है। जैसे हम लोग की जो अर्थ है उसके ऊपर कौन सी लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, देन मीजोस्फेयर होता है, देन आपका थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस तरह से आपकी सारी लेयर्स होती हैं। तो जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें क्या होता है कि आपका हाइट के साथ आपका क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, मतलब नीचे सबसे गर्म होगा और ऊपर ठंडा होता चला जाएगा। जैसे हमारा इस वाले केस में था
कि नीचे हॉट था, ऊपर कूल था। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हाइट। ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये हमारी हाइट ऊपर जा रही है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। तो नीचे क्या था, टेम्परेचर ज़्यादा था, हॉट, और ऊपर क्या, कोल्ड है। तो कैसे होगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा ELR है, ठीक है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। इस समय लोकल इन्वायरमेंट कैसा है हमारा, लोकल मतलब कि मैं जैसे गाजियाबाद अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बन सकता है। जैसे हमारे पर श्रीनगर में, अगर मैं कश्मीर में बात करूँ तो वहाँ का मौसम ठंडा है, तो वहाँ का जो लैप्स रेट होगा, वहाँ पे ज़मीन में तो गर्म होगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो उसका स्लोप इस तरह से बन जाएगा, मतलब जल्दी ठंडा हो जाएगा यहाँ पे, कम हाइट में ही, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं गाजियाबाद में बात कर रहा हूँ, तो गाजियाबाद में क्या है, पेड़ पौधे ज़्यादा थोड़े कम है श्रीनगर के मुकाबले, इसलिए ज़्यादा हाइट में तुम्हारा क्या है, यहाँ पे ठंडी हो रही है एयर। तो हमारा ELR इस तरह से बन रहा है। इस केस में ELR कैसे बनेगा, अगर हम लोग देखें तो नीचे कोल्ड है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कम है, ठीक है। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा हाइट के साथ, तो इस तरह से बनेगा। हॉट एयर यहाँ पर है, तो ये कौन सी है, स्टेबल कंडीशन है, ठीक है। इस केस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन या बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल कंडीशन है, मैंने बताया था ट्रोपोस्फेयर में कि हाइट के साथ आपका डिक्रीज होते रहता है टेम्परेचर, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है। तो उल्टे के लिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव लैप्स रेट। फ्रेंड्स एक और चीज़ है जो हमें समझनी है यहाँ पर, वो है ALR, जो कि है एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, ठीक है। एडियाबैटिक है मतलब कि एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस होता है जो जहाँ पे कोई आपकी पार्सल ऑफ एयर, जैसे हमने पार्सल ऑफ एयर देखा था, ये इसके अंदर जो हीट है, क्योंकि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आसपास की एयर को हीट गर्म नहीं कर सकता है, ठीक है, वो खुद ही गर्म रहती है। ये हीट ट्रांसफर नहीं कर रही है दूसरे एयर्स के साथ। तो ये कौन सा है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, जहाँ पर एक पार्सल जो है, जैसे सपोज यहाँ पर मैंने आग लगाई, लकड़ी की आग लगाई, उसके ऊपर की हवा क्या हो गई, गर्म हो गई। अब ये गर्म हो गई, उसमें एटमॉस्फेयर लग रहा था H हाइट पे, जो वही टोटल एयर है एटमॉस्फेयर पे, उसकी हाइट सपोज H है। कितना यहाँ पर प्रेशर लग रहा होता है, हमने देखा है सी लेवल पे 101 किलो पास्कल, 101.3 किलो पास्कल आपका इतना प्रेशर लग रहा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे। तो ये जो हॉट एयर पार्सल है, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि हल्का है तो हल्का ऊपर जाएगा, और कोल्ड एयर क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। तो जैसे और ऊपर जाएगा तो एक्सपैंड होना शुरू करेगा, जैसे इस कंडीशन में मैंने बताया था, ठीक है, एक्सपैंड करेगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कूल डाउन होगा, और ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसे ऊपर जाते जाते एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद ये क्लाउड बनना शुरू कर देता है, ठीक है। इसकी लेटेंट हीट क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। कभी आसमान में जैसे कभी आपने देखा होगा कि एक पॉइंट के बाद क्लाउड्स बनना शुरू होते हैं, आधा क्लाउड बना होता है, तो वो समझ लीजिएगा वो जो पॉइंट है, वहाँ पर लेटेंट एनर्जी आपकी रिलीज हो चुकी है, ठीक है। उस प्रोसेस के बाद आपका होता है वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। और ये वाला कौन सा पार्ट था, जहाँ तक आपका यहाँ इस पॉइंट तक गया, इसको बोलते हैं हम लोग ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। और इसका जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है, वो होता है 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पे। इस रेट से आपका टेम्परेचर यहाँ पर ड्राई एडियाबैटिक रेट पे, और वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट पे क्या हो रहा होता है, 6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस से पर किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, पर किलोमीटर पे आपका जो है 6 डिग्री सेल्सियस कम होता चले जाता है इसके बाद, जहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं। तो फ्रेंड्स यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। अनस्टेबल एटमॉस्फेयर और स्टेबल एटमॉस्फेयर। स्टेबल एटमॉस्फेयर कौन सा है, जहाँ पे आपका एयर की कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती है, हॉट एयर ऊपर ही रहती है, कोल्ड एयर नीचे ही रहता है, और इन्वर्जन केस बनाता है, ठीक है, वो स्टेबल कंडीशन है। अनस्टेबल कंडीशन, जहाँ एयर की मूवमेंट आपकी लगातार होती रहती है। तो हमारा जो फाइनल यहाँ पर ग्राफ बनता है, यहाँ पर टेम्परेचर था, यहाँ पे आपकी हाइट थी, ठीक है। हमें पता है एडियाबैटिक लैप्स रेट जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब कि कोई भी गर्म हवा हो इस तरह से ही बिहेव करेगी। इन्वायरमेंट लैप्स रेट आपके अलग अलग जगह के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे गाजियाबाद के लिए, कश्मीर के अलग, देहरादून के लिए अलग, साउथ के रीजन के लिए अलग, ऐसे आपके अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्वायरमेंट लैप्स रेट हो सकता है। तो एडियाटिव लैप्स रेट जो आपका है, हमें पता है 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर आपका ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इस तरह से डिक्रीज होता है, ठीक है। और ELR आपका ऐसा भी हो सकता है कि ALR से, जो आपका ALR कौन है, एडियाबैटिक लैप्स रेट, और ELR आपका इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, इसके स्लोप से कम हो, और ऐसा भी हो सकता है ELR आपका इसके स्लोप से ज़्यादा हो। ऐसी दो कंडीशन हो सकती हैं। तो जब आपका ELR के स्लोप से कम हो, ठीक है, स्लोप मतलब ये थीटा, ठीक है, किसका थीटा ज़्यादा है, ELR का थीटा ज़्यादा है, डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो जरा इस साइड पे देखते हैं क्या होता है। इस साइड पे देखा कि इसका टेम्परेचर ELR का कम है, और ALR का आपका क्या है, ज़्यादा है। तो ALR मतलब कि कोई पार्सल का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है उसके एनवायरनमेंट से, तो क्या होगा, ये कॉन्स्टेंटली राइज करता रहेगा। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये वाली सेम कंडीशन, और उसका नाम क्या था, अनस्टेबल कंडीशन। तो जब भी ALR ELR के ऊपर हो तो ये अनस्टेबल कंडीशन बनाता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट।
जो कि एक अनस्टेबल कंडीशन है। इसको याद कैसे रख सकते हैं? जैसे सुपर है तो सुपर कुछ बड़ा से रिलेटेड है, तो सुपर एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक ऊपर है, तो सुपर मतलब एडियाबेटिक इस ऊपर, किससे ऊपर? ईएलआर के ऊपर। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि ईएलआर जब भी ईएलआर के ऊपर हो जाए या फिर इसका स्लोप अगर कम हो जाए तो हम कौन सा रेट बोलते हैं? सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, जो कि एक अनस्टेबल कंडीशन है। और अगर ऐसा केस हो जाए कि एएलआर का टेम्परेचर कम हो जाए और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो वो कौन सा केस हो सकता है? उस केस में आपका ये वाला हो जाएगा, ईएलआर आपका एएलआर के ऊपर हो जाए, ठीक है, तो एएलआर आपका स्लोप ज़्यादा हो जाएगा और इसका स्लोप आपका क्या हो जाएगा? ईएलआर का कम हो जाएगा। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं सब एडियाबेटिक लैप्स रेट। जो या सगळे टर्म्स नोट डाऊन करा जे आपण ते सांगत आहे. इट्स इम्पॉर्टंट. तुमची ऑफलाईन एक्झाम होणार आहे, आता तरी सिरियस घ्या. जो कि एक स्टेबल कंडीशन है। स्टेबल कंडीशन मतलब कैसे कि ये गर्म था ऑलरेडी, ये ठंडा था ऑलरेडी, तो ये और ऊपर जा नहीं पाएगा क्योंकि गर्म हवा ऊपर है और ठंडी हवा क्या होती है? नीचे होती है। तो ये एक स्टेबल कंडीशन में बन जाएगा। तो हमने जो फ्रेंड्स जो भी अभी तक चीज़ यूज़ करी है, इसी चीज़ का यूज़ हम लोग आगे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारे पास ये अलग अलग बिहेवियर है प्लूम के, ठीक है। ओके, दिस इज द टाइप्स ऑफ प्लूम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लूम्स. इनको यही आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके ईएस या गेट में, यही क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है लूपिंग प्लूम है। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है लूपिंग प्लूम। लूपिंग प्लूम मतलब कि लूप कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। हमने देखा था हॉट एयर ऊपर जा रही है, ठीक है, कोल्ड एयर को डिस्प्लेस कर रही है। तो ये कौन सा कंडीशन था? अनस्टेबल कंडीशन है। और अनस्टेबल हमने पता है कि सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट में होता था, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा? हमें पता है एएलआर तो कांस्टेंट है, जो 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से आपकी डिक्रीज हो रहा है जिसका टेम्परेचर हाइट के साथ, ठीक है। और वेट एडियाबेटिक लैप्स पीरियड के बाद क्या होता था? 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से आपका डिक्रीज हो रहा होता है। तो ये आपका क्या? एएलआर है, एडियाबेटिक लैप्स रेट। और ये आपका क्या है? ईएलआर, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्बियंट लैप्स रेट, ठीक है। एम्बियंट मतलब क्या होता है? जो सराउंडिंग एयर होती है, ये लोकल एयर जिसको बोलते हैं। तो इस केस में देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ईएलआर जो आपका है इसका स्लोप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एएलआर। तो ये कौन सी कंडीशन थी? एएलआर ऊपर है तो सुपर वाला कौन सा पार्ट था? सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, मतलब एक अनस्टेबल कंडीशन है। तो अनस्टेबल में क्या होता था? लूपिंग होती थी। तो यही वाली कंडीशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है? आपके यहाँ से स्टैक से प्लूम निकल रहा है। प्लूम क्या बताया मैंने? जो गैसेज हैं आपकी, जो पोल्यूशन है जो एमिट हो रही हैं इससे, वो एक पाथ फॉलो करती हैं। उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इंटरमिक्सिंग हो रही होती है, ठीक है। विंड चल रही होती है, थोड़ी हवा चल रही होती है, यहाँ पे मॉडरेट विंड है। और उस कंडीशन में ऐसा होता है जब आपके यहाँ पे लूपिंग हो रही होती है, ठीक है। इस तरह से आपके गर्म हवा ऊपर नीचे कूल एयर डिस्प्लेस कर रही होती है। तो यहाँ पर क्या है? आपकी इंटरमिक्सिंग हो रही होती है। और ये कुछ डिस्टेंस पे जाके क्या होता है? ये सीधे ग्राउंड पे जाके छूने लगता है। जहाँ पर आपके रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो दूर पे जाके आपके यहाँ पे ग्राउंड पे सरफेस पे जाके सीधे फैलने लगता है। तो ये कंडीशन हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। न्यूट्रल प्लूम की बात करते हैं। तो न्यूट्रल कंडीशन फ्रेंड्स कब होती है? कि जैसे मैंने आपको ईएलआर एएलआर के बारे में बताया था, जब भी ईएलआर का स्लोप एएलआर के स्लोप के बराबर हो जाए तो कौन सी कंडीशन आपकी हो जाती है? न्यूट्रल कंडीशन बन जाती है। तो न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है? आपका जो प्लूम होता है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव करने लगता है, क्योंकि दोनों का रेट तो सेम है। अंदर की हवा गर्म है एज कम्पेयर टू द बाहर, ठीक है। तो हमेशा बाहर वाली भी डिक्रीज हो रही है और ये भी उसी रेट से डिक्रीज हो रही है। तो जो हमेशा गर्म रहेगी और हमेशा ठंडी रहेगी, इसलिए आपका ये हमेशा अपवर्ड एक वर्टिकल मूवमेंट हो रही है न्यूट्रल प्लूम में। कोनिंग प्लूम की बात करते हैं। तो कोनिंग प्लूम में क्या है? जैसा नाम है, कोन एक टाइप का कोन बना रहा है ये, ठीक है। इसमें ये कब होता है? जब विंड वेलोसिटी आपकी लगभग ग्रेटर देन 32 किलोमीटर पर आवर होती है, मतलब कि काफ़ी हाई विंड स्पीड है। और ये कब होता है? जब आपका अप्रॉक्सीमेटली ईएलआर और एएलआर न्यूट्रल कंडीशन बना रहे होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल कंडीशन मतलब कि दोनों का स्लोप लगभग सेम है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली है, ध्यान रखिएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल के टाइम पे है। हवा चल रही है तो क्या होगा? वर्टिकली जाने की कोशिश तो करना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ? इतनी तेज हवा के कारण उसमें क्या है? एक कोन शेप बन रहा है इस तरीके से, ठीक है।
तो जिस तरह से यहाँ पर था, यहाँ पे क्या मिक्सिंग हो रही है, वेवी एक नेचर आ रहा है, तो वेवी नेचर की वजह से यहाँ पे क्या था, पास में ही रेसिडेंशियल के पास जा रहा था। इस केस में क्या होगा, ये क्योंकि हवा चल रही थी तो दूर, ठीक है, दूर के पास के रेसिडेंस को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दूर के रेसिडेंस जाके सीधे ग्राउंड पे जाके मिल जाएगा। फैनिंग प्लूम की बात करते हैं। फैनिंग प्लूम तब होता है जब आपका ELR, ये देख रहे हैं, ये कौन सा केस बना रहा है, ठंडे से गर्म, तो ये आपका इन्वर्जन है। और ये एक स्टेबल कंडीशन है। स्टेबल कंडीशन में क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर रहती है, हॉट एयर इज अबव, और कोल्ड एयर नीचे रहती है। तो यहाँ से जो हवा निकलेगी, इन्वर्जन केस में क्या होता है, ये ऊपर नहीं जा पाता है। ठीक है, इस पॉइंट के बाद देख रहे हैं हम लोग। इस पॉइंट के बाद क्या है, जो ALR है, जो ये आपकी गर्म हवा है, ठीक है, इस पॉइंट पे देखते हैं सपोज, तो यहाँ पे क्या है, इसका टेम्परेचर कम है, और यहाँ पे ELR का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो ये टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, किसका, ALR का। तो जब पार्सल का टेम्परेचर कम है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, ALR ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन तब बनेगी। हमें पता है इन्वर्जन कब होता है फ्रेंड्स, तो रात में होता है, नाइट टाइम पे, या तो क्लाउडी हो, ठीक है, क्लाउडी मौसम हो तब ये कंडीशन होती है। अब बात करते हैं हम लोग लॉफ्टिंग प्लूम की, जो कि सबसे बेस्ट कंडीशन है हमारे लिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास ELR है जिसका स्लोप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ALR। तो ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई, ये हो गई हमें सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, जो कि एक अनस्टेबल कंडीशन है। ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई, ये एक इन्वर्जन है, इस पॉइंट तक जा रहा है इन्वर्जन। हमें पता है कि इन्वर्जन अगर जहाँ पर स्टेबल है वहाँ पर एयर मूव नहीं कर पाती है, तो जहाँ तक इन्वर्जन है, यहाँ तक इन्वर्जन है, तो इसके नीचे एयर मूव नहीं कर पाएगी। अब ये हॉट एयर यहाँ पर थी, ठीक है, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट है, अनस्टेबल कंडीशन है, तो अनस्टेबल में हमने पढ़ा था कि वेवी नेचर हो जाता है, इंटरमिक्सिंग वगैरह होती है। तो ये पहले ऐसा केस हो गया। बस इसमें अंतर क्या हो गया कि जिसमें नीचे आ रहा था गैस, और इसमें क्या हो रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो यही हमारे लिए सबसे बेस्ट कंडीशन है कि हमें पॉल्यूशन यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा अपने रेजिडेंशियल एरिया में, और ऊपर ऊपर इसको निकल जा रहा है। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज यही तरीका ढूंढ रही होती हैं, ठीक है, इस तरह का पॉल्यूशन फैलाने की कोशिश कर रही होती हैं ताकि जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना पड़े। तो जहाँ पर भी इन्वर्जन के ऊपर सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, उस कंडीशन में आपका लॉफ्टिंग प्लूम होता है। नाम भी है लॉफ्टिंग प्लूम, ऊपर की तरफ इसको लॉफ्ट कर रहा है, लिफ्ट टाइप में कर रहा है। अब आते हैं हम लोग फ्यूमिगेटिंग प्लूम के ऊपर। तो ये कंडीशन इस कंडीशन की जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो ये वर्स्ट कंडीशन है आपकी। वर्स्ट कंडीशन मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा धुआं नीचे आ रहा होगा, ठीक है। नीचे कैसे आ रहा है, जैसे आपका ये ELR है और ये आपका ALR है। ELR का स्लोप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ALR, और ऐसा कौन सा कंडीशन था, ये भी आपका सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट है, ठीक है। ये सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट है, तो ये अनस्टेबल कंडीशन है। अनस्टेबल तो नीचे कुछ वेवी फॉर्म में हो रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, ELR कुछ उल्टा जा रहा है, ठंडे से गर्म जा रहा है, तो ये कौन सा कंडीशन, इन्वर्जन। और इन्वर्जन एक स्टेबल कंडीशन था, तो ये ठंडे से गर्म तो ऊपर तो जा नहीं पाएगा इसके ऊपर, तो एक लाइन हमने यहाँ पे बना दी जिसके ऊपर आपकी हवा नहीं जा पाएगी। अब इसके नीचे स्टैक था, तो सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट में क्या होता है, वेवी नेचर होता है, तो वेवी नेचर तक गया और इस लाइन के ऊपर तो जा नहीं पाएगा, तो यहीं से फैल फैल गया और यहाँ पे नीचे गया यहाँ पे सीधे जाके क्या, रेजिडेंट एरिया में जाके सारा का सारा धुआं फैल गया। फ्रेंड्स, यही जो कंडीशन थी ये हमारी सबसे वर्स्ट कंडीशन है कि सारा का सारा धुआं आपका रेजिडेंट एरिया पे आ रहा है। और अपने फ्रेंड्स वो देखा भी होगा जो अपने भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वो उसमें भी यही केस था कि सुबह सुबह का जस्ट टाइम था, समय थोड़ा इन्वर्जन भी रहता है और सुपर एडिबल लैस्पिड भी रहता है। तो उसमें क्या हुआ था कि आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड से सारा का सारा गैस क्या हुआ था, सारा सारा धुआं नीचे ही फैल गया, जिस वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो गई। लास्ट केस हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स ट्रैपिंग प्लूम की। ट्रैपिंग प्लूम में क्या होता है कि नाम जैसे ट्रैपिंग प्लूम, कहीं मतलब कोई जो आपका एफ्लुएंट है वो कहीं पे ट्रैप हो रहा होगा। ट्रैप कैसे हो रहा है कि पहला केस है आपका इन्वर्जन, फिर कुछ दूरी तक आपका सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट, देन अगेन इन्वर्जन। ALR तो आपका जा ही रहा है, ALR आपको तो हमेशा 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से आपका ऐसे डिक्रीज हो रहा होता है। और ये जो ELR है, ELR आपका यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, और ये क्या है, इन्वर्जन केस है। तो एक यहाँ से लाइन बना दें, एक यहाँ से लाइन बना दें, अगर इसके बीच में कहीं, ठीक है, यहाँ से एफ्लुएंट अगर निकल रहा है तो क्या होगा, यहाँ से आके ये ट्रैप हो जाएगा। यहाँ पर अनस्टेबल कंडीशन है तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ वेवी कंडीशन फॉर्म हो जाएंगी और वेवी कंडीशन फॉर्म होके इस तरह इन दोनों के बीच में ही आपका रहेगा। तो ये कौन सा ट्रैपिंग प्लूम है। तो देखा आपने फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने अनस्टेबल स्टेबल सीख के सिर्फ आपने सारी चीज़ें यहाँ से सॉल्व करनी। देखिए यहाँ पर भी देखें, तो ये क्या आपका एक स्टेबल कंडीशन है, देन ये अनस्टेबल। अनस्टेबल में आपका वेवी नेचर होता है, स्टेबल में आपका क्या होता है, नीचे या ऊपर आपकी नहीं जा पाती है हवा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो स्टेबल है तो इसके भी ऊपर आपकी हवा नहीं जा पा रही है। तो इस तरीके से हमारा फ्रेंड्स ये भी है जो हमारा टॉपिक है खत्म होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।
सो आय होप सगळ्यांना समजलं असेल काय असतं. ओके, व्हिडिओ दाखवायचा हाच उद्देश आहे की तुम्हाला इच अँड एव्हरी कन्सेप्ट क्लिअर असायला पाहिजे. ओके, जर कोणाला अशी लिंक पाहिजे असेल किंवा डायरेक्ट तुम्ही प्लूम बिहेवियर टाकलं तरी हा व्हिडिओ पुन्हा बघू शकता जर कोणाला डाऊट असेल तर. काय काय बघितलं त्या व्हिडिओज मध्ये? स्टेबल atmosphere, unstable atmosphere condition, then environmental lapse rate, adiabatic lapse rate, आणि ज्या कंडिशन्स दिल्या त्या कंडिशन्स नुसार and there are number of types, there are types of plume. ओके, त्याच्या मीन्स LR च्या कंडिशन्स नुसार प्ल्यूम कसं बिहेव करते ते बघितलं तुम्ही, आणि कुठली कंडिशन्स डिस्पर्जन साठी चांगली असते ते सगळ्या गोष्टी तुम्ही त्या व्हिडिओज मध्ये बघितल्या. बघणार आहोत आपण atmospheric stability and turbulence. The ability of the atmosphere to enhance or to resist atmospheric motions. The influences the vertical movement of air. If the air parcels tends to sink back to their initial level after the lifting exerted on the stop, the atmosphere is stable. If the air parcel tends to rise vertically on their own, even when the lifting exerted on them stops, the atmosphere is unstable. Okay, हे बघितलं सगळ्यांनी व्हिडिओ मध्ये. The stability depends on the ratio of suppression to generation of turbulence. The stability of at any given time will depend upon static stability related to change in temperature with height. Thermal turbulence caused by solar heating. Okay, solar heating मुळे काय होतं? Thermal turbulence and mechanical turbulence कशामुळे होते? A function of wind speed and surface roughness. Stability classified into 6 classes. First आहे strongly unstable, second is moderately unstable, third आहे slightly unstable, D neutral, E is slightly stable, F is moderately stable. Okay, these are the types of these are the classification of stability. T काय environmental lapse rate आणि TD काय dry adiabatic lapse rate. Dry adiabatic lapse rate कुठपर्यंत सांगितलं त्यांनी? जोपर्यंत तो एक्सपांड होतो. ओके, एअर पार्सल जो एक्सपांड होतो तो क्लाउडी त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन होत नाही तोपर्यंत तिथे कुठली कंडिशन येते? ड्राय adiabatic lapse rate. ओके, तर काय म्हणते ते? environmental lapse rate is greater than dry adiabatic lapse rate, condition is unstable. Both are equal, neutral, and environmental lapse rate is less than dry adiabatic lapse rate. And condition is stable conditions. Okay, note down करा हे. So plume rise बघितलं होतं आपण. Plume rise affect transport. Okay, effect maximum ground level concentration, effect distance of MGLC. तो जो फिनॉमिना आता आपण बघितला होता थ्रू व्हिडिओज, त्याचा मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? मेन ऑब्जेक्टिव्ह हे आहे की जी इंडस्ट्रियल एरिया आहे किंवा इंडस्ट्री जे ही ओनर आहे, समजा जे इंडस्ट्री चालवतात, ओके, सो त्यांना पोल्युशन म्हणजे आता ऑब्व्हियसली जे इंडस्ट्रीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग होते ज्यामुळे
त्यामुळे एअर पोल्युटंट बाहेर पडतात. तर ते कुठे टाकणार आहे, ते बाहेरच येणार ऍटमॉस्फिअर मध्ये. बट त्याचा इफेक्ट ह्युमन हेल्थवर नाही व्हायला पाहिजे म्हणून आपण ह्या सगळ्या फिनॉमिना शिकत आहोत. आता कुठल्या कंडिशन्स मध्ये ते जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कशा प्रकारे पसरणार, त्यासाठी हे सगळे टाइप्स दिलेले होते आता जे बघितले प्लूम राईजचे. ओके, तर सगळ्या जे इंडस्ट्रीज आहे त्यांचं काय हेतू राहत असेल की जी त्यांनी सांगितली होती एक कुठली कंडिशन सांगितली होती. ओके, दिस वन लॉफ्टिंग. ओके, लॉफ्टिंग इज गुड कंडिशन फॉर द डिस्पर्जन ऑफ एअर पोल्युटंट इन टू द ऍटमॉस्फिअर. लॉफ्टिंग कंडिशन मध्ये काय होते, लॉफ्टिंग कंडिशन मध्ये बघा तुम्ही इथे दिलाय प्लूम्स लेवल, ती ग्राउंड सरफेस कडे अट्रॅक्ट नाही होत, ग्राउंड सरफेस कडे येत नाही, ती काय होते वरच्या वरच पसरायचं काम करते. त्यामुळे जेही ग्राउंड मध्ये म्हणजे अर्थ सरफेसवर जे ह्युमन बिंग्स राहतात ते एअर पोल्युटंटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येत नाही, म्हणजे काय राहतात ते सेफ झोन मध्ये राहतात. ओके, सो कुठल्या कंडिशन्स गुड आहे, लॉफ्टिंग, ट्रॅपिंग कंडिशन इज ऑल्सो गुड, then fanning is also good. Okay, you can see this diagram. Tall smokestacks क्या बनता है, tall smokestacks larger volume for mixing pollutant. Okay, but taller chimney जर असेल तर काय होणार, lower smoke concentration at ground. जर स्टॅकची हाईट जास्ती असेल तर काय होणार, त्याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन निघत आहे स्मोकचं ते ग्राउंड पर्यंत कमी पोहोचेल. लोअर स्मोक कॉन्सन्ट्रेशन ऍट ग्राउंड. म्हणून आपण जी चिमणी असते त्याची हाईट तुम्ही सगळ्या इंडस्ट्रीज मध्ये बघत असेल खूप टॉल असतात. जेवढी टॉल हाईट तेवढं कॉन्सन्ट्रेशन त्याचं अर्थ पर्यंत कमी येणार. टाइप्स ऑफ एअर क्वालिटी मॉडेल्स. हा नंतरचा पार्ट आहे. बेसिक सेगमेंट्स ऑफ एन elevated plumes. Initial phase vertical jet effluents are not deflected immediately upon entering the cross flow if प्लूम टाइप्स बघितले होते आपण, हे बघूया. टाइप्स ऑफ प्लूम, कंटिन्युअस प्लूम आणि instantaneous plume. Okay, these are also the types of plume. Continuous plume means the release and the sampling time are long compared with the traveling time. Okay, continuous plume मध्ये काय असते, the release and the sampling time कोणाचा, प्लूमचा, आर लॉंग कम्पेअर्ड विथ द ट्रॅव्हल टाइम. ट्रॅव्हल टाइम त्याचं काय असतं, कमी असते ऍज कम्पेअर्ड टू जो त्याचा रिलीज आणि सॅम्पलिंग टाइम असतो तो जास्ती असतो कंटिन्युअस प्लूम मध्ये. दुसरे आहे पफ डिव्हिजन और इंस्टंटेनियस प्लूम. द रिलीज टाइम और सॅम्पलिंग टाइम इज शॉर्ट. Okay, the release time or sampling time is short when compared with the travel time. उलट आहेत एकामेकाच्या, कंटिन्युअस आणि इन्स्टंटेनियस. कंटिन्युअस मध्ये काय म्हणते की जो रिलीजिंग अँड सॅम्पलिंग टाइम हा जास्त ऍज कम्पेअर टू ट्रॅव्हल टाइम. आणि पफ डिफ्युजन अँड इन्स्टंटेनियस प्लूम मध्ये काय म्हटलं आहे, जो रिलीज टाइम आणि सॅम्पलिंग टाइम आहे तो काय कमी आहे ऍज कम्पेअर टू ट्रॅव्हल टाइम. खाली दिलेला टाइप्स ऑफ प्लूम राईज, बायन्सी इफेक्ट अँड मोमेंटम राईज. Buoyancy effect rise due to the temperature difference between the stack plume and ambient air. Ambient air म्हणजे environmental air. Stack plume म्हणजे चिमणी मधनं बाहेर येणाऱ्या धूर. Okay, the rise due to the temperature difference between stack plume and ambient plume. Then momentum rise म्हणजे rise due to exit velocity of the effluent, that is the emission.
concept of plume penetration, meteorology plays an important role in the dispersion of effluents. Various meteorological factors affect the dispersion of emission into the atmosphere in a variety of way. आपण सगळ्या फॅक्टर्स बघितले आहे कालच. Okay. So convective boundary layer or mixing height is one of the most important meteorological variables responsible for high ground level concentration. These are the concept of plume penetration. डायग्राम दिसत नाही आहे व्यवस्थित. हे बघा आता इथे काय म्हणते सगळ्यात खालची जर फिगर डी बघितली तुम्ही, प्लूम मिक्सिंग ॲट 9 AM म्हणजे सकाळी. ओके, सकाळी जास्त चान्सेस का असतात? कारण सकाळी तुम्ही बघितलं होतं की अनस्टेबल कंडिशन असते, सुपर ॲडिबॅटिक कंडिशन्स असतात. ओके, तर अनस्टेबल कंडिशन्स असल्यामुळे तिथे जे प्लूम निघतात ते त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन अर्थ सरफेस कडे जास्त येतं. आणि तुम्ही इथे बघू शकता प्लूम मिक्सिंग ॲट 8 AM रात्रीच्या वेळेस काय होते, कोल्ड वेदर असते त्यामुळे तिथे स्टॅबिलिटी ऍटमॉस्फिअर कंडिशन काय असते, स्टेबल. त्याच्यामुळे जे ट्रॅव्हल्स प्लूमचं ट्रॅव्हलिंग आहे ते काय होते, सरळ ऍटमॉस्फिअर कडे जातात. म्हणजे जसं तुम्ही हे ऑब्झर्व करू शकता. ओके सॉरी 8 AM 6 AM ऑब्विसली 6 AM 8 AM सूर्य तेव्हा इतकी ऊन नसते. ओके, त्या टाइमला जसं जसं ऊन वाढत जाते तसं तसं काय होणार, अनस्टॅबिलिटी ऑफ ऍटमॉस्फिअर वाढत जाणार. आणि पुन्हा ज्यावेळेस सूर्याचं प्रमाण कमी होत जाणार त्या टाइमला स्टेबल कंडिशन्स तिथे क्रिएट होणार. जर स्टेबल कंडिशन तिथे क्रिएट झाली तर त्या टाइमला काय होते, ती आपल्यासाठी बेस्ट कंडिशन्स असते. ती कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एअर पोल्युटंट्स हे ऍटमॉस्फिअर्स मध्ये जास्त होतात ऍज कम्पेअर्ड टू ग्राउंड सरफेस. These diagrams are important. Take screenshot. ओके, जे कंटिन्युअस लाईन आहे ते काय दर्शवते, एन्व्हायरमेंटल लॅप्स रेट. आणि जे डॉटेड लाईन आहे ते काय आहे, ॲडियाबॅटिक लॅप्स रेट. ही काय झाली, न्यूट्रल कंडिशन्स. ओके, सेम दिसत आहे न्यूट्रल कंडिशन्स. फॅनिंग कधी असते, ज्यावेळेस ॲडियाबॅटिक लॅप्स रेट हा ग्रेटर असतो ॲज कम्पेअर्ड टू एन्व्हायरमेंटल लॅप्स रेट. आय होप तुम्हाला हे सगळं समजलं असेल. व्हिडिओ खूप छान होता. नाही समजलं तर उद्या मला विचारा. आता लेक्चरचा टाइम होत आला आपला. पटापट अटेंडन्स द्या सगळ्यांनी प्लीज. आता कोणी जॉईन नको लास्ट मोमेंटला, 5 मिनिट राहिल्यावर जॉईन होता तुम्ही. काही वाटायला पाहिजे थोडस तरी तुम्हाला. ऍटलिस्ट जे पण करायचं ऑनेस्टली करा ना. लेक्चर करायचं आहे तर आधीपासून जॉईन व्हा कमीत कमी. नाही करायचं तर नाही करायचं. लास्ट मोमेंटला येऊन कसं काय अटेंडन्स घेता तुम्ही, समजत नाही मला. अपसेंटही राहायचं तर ऑनेस्टली अपसेंट राहावं असं मला म्हणणं आहे. आज खूप नवीन लोक आहेत. फास्टली प्रेझेंट येते. ओके, ज्ञानेश्वर राऊत प्रेजेंट मैम. श्रद्धा सुरवासे प्रेजेंट मैम. अँडोसोपुल A56
भोसले वैष्णवी, प्रेझेंट मॅडम. सुशील खाडे, शीतल भैरवाडे, प्रेझेंट मॅम. शिवानी ढोले, प्रेझेंट मॅम. वैष्णवी जाधव, वैष्णवी जाधव, ऐश्वर्या पाटील, सोनाली पाटील, प्रेझेंट मॅम. प्रियंका पुला, प्रेझेंट मॅम. ऐश्वर्या पुकळे, प्रेझेंट मॅम. प्रेझेंट मॅम. मयुरी सपकाळ, प्रेझेंट मॅम. शाहीन शेख, प्रेझेंट मॅम. मयुरी सपकाळ झालं का? प्रेझेंट मॅम. विवेक मसाळ, प्रेझेंट मॅम. प्रतीक्षा सुरवासे, सूरज भांगे, यस मॅडम. नीरज रसाळे, यस मॅम. प्रेझेंट. उमेश ढवरे, मयूर लेंडवे, प्रेझेंट मॅम. अमोल पवार, अमोल पवार, अक्षय शिंदे, अक्षय शिंदे, क्षितिजा मेटकरी, कोणी सुटलाय का? मयूर. घेतलं तुमचं नाव, तुम्ही नव्हते. मयूर लेंडवे ना? हो. स्वप्नील भाईकट्टी, यस मॅडम. ओके, थँक्यू.